आपके थाने में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आपकी तहसील में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आपके जिले का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? या किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? कायदे से तो कम हो जाना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, हम सब के प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, हम सब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचूड़ साहब भी ईमानदार हैं, हम सब की राष्ट्रपति मुर्मू जी भी ईमानदार हैं। जब ईमानदार लोग सत्ता के शीर्ष पे पहुंच गए फिर तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए। फिर तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए। किसी को सजा हुई क्या? कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को सजा हुई? हेलीकॉप्टर घोटाले में किसी को सजा हुई? आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में किसी को सजा हुई? केरला सोलर पैनल जो स्कैम हुआ था उसमें सजा हुई? 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ का हुआ था उसमें कितने लोग सजा हुई? आधार स्कैम में किसी को सजा हुई? तमिलनाडु जो दूध मिल्क एडल्ट्रेशन हुआ था, दूध में मिक्सिंग होती थी, किसी को सजा नहीं हुई? एयर इंडिया में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई थी। इसी तरीके से आप देखिए असम एजुकेशन स्कैम हुआ था, बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बिहार फ्लड रिलीफ, बिहार में एक बाढ़ घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। बोकारो में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। कैश फॉर वोट स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा, बहुत पहले संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। चंडीगढ़ में एक बूथ स्कैम हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। एक क्रिमेशन घोटाला हुआ था, शमशान बनाने में ही बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो बिजली के लिए नहीं बनाते हैं जिससे अंतिम संस्कार बिजली के द्वारा किया जाता है, वो बनाने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला कट्टर ईमानदार पार्टी ने कर दिया, किसी को सजा हुई क्या? दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा घोटाला किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। और अभी तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हुआ है, मतलब आकाश घोटाला, पृथ्वी घोटाला, जमीन घोटाला, पाताल घोटाला, सारे घोटाले चल रहे थे। चारा घोटाला तो हुआ ही था, अब गोबर घोटाला भी हुआ कि गोबर की खरीद बिक्री में घोटाला हो रहा। आप जरा सोचिए कि जिनके पास गाय नहीं है उनसे भी गोबर खरीदा जा रहा है। ये तो बिल्कुल बिहार का चारा घोटाला जैसे हुआ कि जिनके पास ट्रक नहीं थी उसकी ट्रक से चारा ढोया जा रहा था। और छत्तीसगढ़ में जिसके पास गाय नहीं है उसको करोड़ों रुपए दे दिए गए गोबर खरीदने के नाम पे। पता नहीं किसका गोबर खरीदा, जब गाय है ही नहीं तो गोबर किसका खरीद रहे हैं भगवान जाने। क्यों ऐसा हो रहा है? चीन में तो ऐसा नहीं होता, सिंगापुर में तो ऐसा नहीं होता, जापान में तो ऐसा नहीं होता, ये भारत में क्यों होता है? और वो हो भी गया तो आगे ना हो इसके लिए कोई व्यवस्था बनी क्या? इन घोटालों के ऊपर कभी संसद में चर्चा हुई, कभी विधानसभा में चर्चा हुई? और तो छोड़िए, क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए 10 स्टेप लेना पड़ेगा? कभी संसद में इस बात पे एक आम राय बनी कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 10 स्टेप लेना पड़ेगा? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग बटे हुए हैं। आप लोगों को पार्टियों ने अफीम खिला रखी है, आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों की अफीम खा रखी है, उसी में आप मस्त हैं। नेताओं के बारे में उल्टा आप किसी एक नेता के पीछे पड़ गए हैं और किसी एक नेता का समर्थन कर रहे हैं आंख बंद करके। और आपके ही पैसे का जो आप टैक्स देते हैं बंदरबाट हो रही है। 75 लाख करोड़ का बजट है भारत का, 75 लाख करोड़। ये तो आप भी मानते होंगे ना कि 20% तो घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला ही जाता है। 20% का मतलब 75 लाख करोड़ का 20% यानी लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हर साल भ्रष्टाचार में जाता है। और ये पैसा किसका? आपका। लेकिन आप चुप क्यों हैं? क्योंकि आपको पार्टियों ने अफीम खिलाई है। या तो आप पार्टियों के गुलाम हो गए हैं या नेताओं के गुलाम हो गए हैं। आपको कहीं न कहीं वो अफीम मिल गई है, आप खुश हैं, आप मस्त हैं, आप बस दल गुलामी कर रहे हैं, नेताओं की जय जयकार रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये जो भ्रष्टाचार होता जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने, ऐसे भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून कब बनेगा? आप कभी बात ही नहीं करते, मांग नहीं करते। आप खुश हैं। जब आप लुटवाने में खुश हैं, टैक्स दे के उसको चोरी कराने में आप खुश हैं, तो फिर चोरों को क्या दिक्कत है? चोरों को तो बढ़िया बढ़िया, तुम आप मस्ती रहो, आप जय जयकार करते रहो, इधर पूरा खजाना